वर्णिका हमारे से बहुत गुस्सा है, वो ऐसे दरवाजा ना खोलेगी। अब बुलबुल स्टाइल में ही दरवाजा खुलवाना पड़ेगा। माफ करना मासा। वर्णिका, बाहर आओ। हाँ दादी, आई। आप क्यों पीछे पड़ी है मेरे? यहाँ आप यही कहना चाहती है ना कि ये जो सब कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने किसी को कुछ नहीं बताया कि मैंने चीटिंग की थी, आपने नहीं की थी, ब्ला 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 ब्ला, यही कहना चाहती थी ना आप? ठीक है, फाइन, मैं समझ गई, मैंने कुछ नहीं किया, आप जाइए यहाँ से। वर्णिका हमारी बात सुनो। अभी जो तुमने कहा ना, हाँ मैं वही सब कहने आई हूँ। बस हमारे को वो ब्ला ब्ला, ब्ला वो समझ ना आया। वर्णिका हमारी बात का यकीन करो, मैंने थानेदार साहब को कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, आपने कुछ नहीं बताया, मैंने भी कुछ नहीं बताया, तो फिर चाचू के कान में ये बात जाकर भूत डाल के आया ना? मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं वर्णिका कि ये सब किसी और की वजह से हुआ है। अच्छा ठीक है, तो सुनो। अरे चोरियों, इतना शोर काहे कर रखा है? सासरे में इतना शोर मचाओगी ना तो मैं कहेंगे मायके से कुछ सिखाया नहीं के। सासरे में बींदनी की आवाज और नजर दोनों नीचे अच्छी लागे। हाँ, ये बात अलग है कि बुलबुल की माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं, तभी तो लक्षण ऐसे हैं। ऐसा मैं नहीं, 4 लोग कहेंगे। अरे तन्ने सुना नहीं के नजर नीचे। अरे पुष्कर की बुलबुल, हरी आंखें हैं के बटन। चाची साहब, आपने तो बोला बिन्नी की नजरें हमेशा नीचे होनी चाहिए और आवाज भी, इसीलिए मैंने ऐसा क्यों। तुम्हारे में घुस जाएगी क्या? नहीं, वही तो अभी हमारे को समझ आ गया है। अगर नजरें नीचे झुकाकर चलो तो ऐसे टकरा जाते हैं लोग। इसीलिए लड़कियों को हमेशा अपनी नजरें मिलाकर बात करनी चाहिए, ना डरना चाहिए और ना कदम पीछे हटाना चाहिए। मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। के बात हो गई? चाची साहब, हमारी और वर्णिका के बीच की बात। अच्छा, जा, तन्ने भाभी साहब बुला रही हैं, उन्हीं को बताइए सारी बात। धारे तो वहीं पर उतरेंगी। वर्णिका भी हमारे से बहुत गुस्सा है, हमारी कोई भी बात ना समझेगी। उसका गुस्सा जब थोड़ा शांत हो जाएगा तब आराम से बात कर लूंगी। माफ कीजिएगा सर, आपको देर रात परेशान करा, लेकिन उस वारंट पे आपकी सिग्नेचर बहुत जरूरी थी। इट्स ओके एसीपी, काम है तो है। सर, हमारी टिप के हिसाब से अजमेर के पास ही ड्रग्स को मवेशियों के ट्रक में लोड करके ले जाया जा रहा है। उसके लिए आपके लिए ये सिग्नेचर चाहिए थे वारंट पे। हाँ बेटा, जरा पेन देना मुझे। अब ये लो पापा। रिया, तुम? सर, ये कॉलेज यहाँ, सर प्लीज, सर ये सेफ नहीं है। मुझे पता नहीं था तुम जस्टिस चौधरी साहब की बेटी हो। एक्चुअली सर, मेरी वाइफ बुलबुल और मेरी भतीजी वर्णिका और रिया, ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। ओह, दैट्स नाइस। क्या तुम कुछ कह रही थी उस दिन? तुम कह रही थी वो कॉलेज सेफ नहीं है। एनी प्रॉब्लम? एवरीथिंग ऑल राइट? नो, वहाँ तो मैं वहाँ चीटिंग होती है ना वहाँ बहुत, बस और कुछ नहीं। Are you sure? और क्या बात हो सकती है एसीपी? ये आजकल की टीनेज लड़कियां भी ना कुछ भी कहीं भी बोल देती है। ये मैंने साइन कर दी। थैंक यू सर।
जैन सर। जय हिंद। रिया, दिमाग खराब हो गया है क्या? खबरदार जो किसी के सामने अपना मुंह खोला तो। हम उस ब्लैकमेलर को पैसे तो दे ही रहे हैं ना। एक तो पहले ही तुमने अपना मुंह काला कर दिया है, अब मेरा भी नाम डुबाने की तैयारी कर रही हो। अगर तुम्हारे वो फोटोग्राफ्स लीक हुए या किसी को भी उसके बारे में पता चला, तुम्हें अंदाजा भी है क्या होगा? यू हैव नो आइडिया। पापा सॉरी पापा, पर आपको नहीं पता। मुझे तुम्हारी कोई स्टोरी नहीं सुननी। गो टू योर रूम नाउ। मामी मेरे लिए गरम गरम पराठा लेकर आती हूँ, लेकिन पहले इसे खत्म करो। ऐसे टिफिन में ना खाना झूठा छोड़ना अच्छी बात नहीं होती। ये तो मेरा सुबह का टिफिन है। हाँ, पहले इसे खत्म करो, फिर मैं तुम्हें बाकी रात का खाना देती हूँ। बाहरी सियानी, छोरे को ये गर्मा गर्म छोड़ के ये पुराना ठंडा खाना खिलाएगी। हमारी गुड़ की ढेली कहती है कि अगर थाली में खाना हो ना तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अन्न का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। अन्न का अपमान मतलब ईश्वर का अपमान, और ये बात तो व्योम को भी समझनी पड़ेगी ना। ओ, तो तू अब अपने मायके की सीख यहाँ चलाएगी, छोरे को ये पुराना ठंडा खाना खिला के? हैं बुलबुल बिल्कुल ठीक कह रही है। यूं खाना जाया करना, टिफिन में खाना छोड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। अन्न का अपमान होता है और हमारे घर में अन्न का अपमान नहीं करते। मामी बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले ये जो बचा हुआ खाना है ना, इसे खत्म करो, उसके बाद तुम्हें गरम गरम पराठा मिलेगा। सॉरी नानी, सॉरी मामी, मैं भी ये जल्दी से फिनिश कर देता हूँ और कभी खाना टिफिन में नहीं छोड़ूंगा। शाबाश। लो आ गई हमारे घर की टॉपर। वर्णिका, मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया है। हमें भी। पहले वर्णिका के लिए, मुझे नहीं खाना। पर वर्णिका, तुम्हें तो हलवा पसंद है ना? तुम तो कितने शौक से हर बार हलवा खाती हो जब हलवा बनता है, तो आज क्यों नहीं खाना? मुझे सिर्फ आप ही के हाथ का पसंद है। अरे वीर भाई, आओ डिनर करते हैं, हलवा बना है। सब लोग खाना खा रहे हैं, तू भी खाना खा के जा। माँ, मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे जरूरी काम के लिए जाना है, अभी नहीं खा पाऊंगा। अरे पर खाना तो नहीं माँ, अभी नहीं खा पाऊंगा। अरे हलवा तो खा के जाओ। खाने का ध्यान ही नहीं रहता इस लड़के को, जब देखो काम काम। बिना खाए पिए चले गए, ऐसा क्या काम है? ग्रेट। अगर चाचू आज रात को घर नहीं होंगे तो अभी की सरप्राइज पार्टी के लिए जाना और इजी हो जाएगा। जैन सर, जस्टिस चौधरी साहब के सिग्नेचर मैंने वारंट पे ले लिए थे। कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने घर आया था। जी जी, मैं जानता हूँ सर ये मिशन खतरनाक है, डेंजरस है, लेकिन डोंट वरी, मैं और मेरी टीम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार। सर मैं आपको सारी अपडेट्स देता हूँ। जय हिंद। क्या हुआ तुम्हें? थानेदार साहब, जिस मिशन पे जा रहे हो उस पे खतरा है। थानेदार साहब, मैं जानती हूँ आप बहुत बहादुर हो। आप एक मुक्का मारोगे ना तो 3-4 गुंडे से ऐसे ही चित हो जाएंगे, लेकिन इतने खतरनाक मिशन पे जाना क्या जरूरी है? बुलबुल बुलबुल बुलबुल, शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। और मैं एक पुलिस वाला हूँ बुलबुल, ये काम मैं नहीं करूंगा, ये खतरा मैं नहीं उठाऊंगा, तो इस देश के लिए खतरा कौन उठाएगा? हमारे देश का क्या होगा बुलबुल अगर पुलिस वाले ऐसे पीछे हटने लग गए तो? तुम जानती हो, जब एक पुलिस वाला अपनी वर्दी पहनकर गुनहगार को पकड़ने जाता है ना, तब इस देश की आवाम, यहाँ के सिटीजन्स, यहाँ के लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट में तो आए दिन ऐसे खतरनाक मिशंस आते रहते हैं, ऐसे केसेस होते रहते हैं बुलबुल। सुनो, तुम अब एक पुलिस वाले की पत्नी बन चुकी हो, अपना हौसला और हिम्मत दोनों मजबूत करो। जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना मेरे देश को मेरी, तो वीर प्रताप सिंह अपने देश के लिए जान भी देगा। स्टैचू। क्या बचपना है बुलबुल, मुझे काम पर देर हो रही है। स्टैचू, अगर अगली बार आपने अपनी जान देने की बात की ना, देखना मैं जानती हूँ कि आप एक पुलिस वाले,
और आपको इस देश के लिए जान देने पर गर्व होगा। मैं तो खुद कहती हूँ कि इस देश के सारे पुलिस वाले बहुत महान हैं, लेकिन उनसे थोड़े ज्यादा महान ना उनके परिवार वाले, जिन्हें दिन रात एक डर लगा रहता, और वो डर अगर वो किसी को बताते हैं ना तो वो लोग भी उन्हें यही कहते हैं कि अपने दिल को मजबूत रखो। लेकिन हर बार ऐसा कैसे मुमकिन है? अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? मैं चांदन सी चांदनी बालम तपता रेगिस्तान, मृग तृष्णा से प्रेम का क्या होवेगा अंजाम। खाटू श्याम जी हमेशा आपको सुरक्षित रखे। आज मैं कहती हूँ कि हमारे को आप पर गर्व है। I'm proud of you, थानेदार साहब। स्टैचू क्या कह रही थी तुम? क्या कह रही थी? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या? मैं वो तुम क्या बुलबुल? बोलो। वो तो क्या बुलबुल? वो मैं क्या? मैं मासा को अकेले कैसे झेलूंगी? इसमें ना आपके लिए खाना है और आपके साथियों के लिए भी। आपको पता है खाली दिमाग शैतान का घर और खाली पेट करे घर घर, समझे? तो खा लेना। और हाँ, इसमें गाजर का हलवा भी है, सिर्फ आपके लिए, तो खा लेना। हाँ, मायरे में सबसे पहले शगुन की टोकरियां जाएंगी जो हम बनाएंगे, और उसके अंदर जो सामान रखना है वो तो हम बाजार से ले लेंगे, लेकिन जो रुमाल भेजने हैं ना सब मेहमानों के लिए, वो हमें ही तैयार करने होंगे। जी मासा जी, हो जाएगा। ये पकड़ो। जी ये ठीक है, हो जाएगा। अरे पहले सुन तो लो कि क्या करना है। वो क्या है ना कि जितने भी मेहमान हैं उनके नाम का पहला अक्षर इसके ऊपर काटना है, और कढ़ाई कोई ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल महीन और एकदम बारीक होनी चाहिए, और कोई भी मेहमान छूटना नहीं चाहिए। सारे मेहमानों के नाम के पहले अक्षर इस पे कड़े होने चाहिए। हाँ, और सारा कुछ तुम्हें अकेले ही करना है। और हाँ, वैसे भी वीर की ड्यूटी तो आज रात की है ना, तो आज रात में ही सारा कढ़ाई वाला काम खत्म कर लेना, कल फिर 100 काम होंगे, है ना भाभी साहब? सुबह तक? हाँ, सुबह तक तो आराम से हो जाएगा। मैं तो ऐसे कर लूंगी। भाभी, आपको एम्ब्रॉयडरी करना आता है? हाँ वायु भैया, हमारी गुड़ की ढेली ने हमारे को सिखाया है। साटिन स्टिच हो गया और फिर चेन स्टिच, साइड स्टिच, सब आता है। बस बस, बातें कम काम ज्यादा। कल देखेंगे कि के आवे तन्ने। थानेदार सर ठीक तो होंगे ना? खाटू श्याम जी, थानेदार सर के उस डेंजर वाले मिशन में ना आप उनके साथ रहिएगा प्लीज। क्या? एक काम करती हूँ, मैं ना उन्हें फोन ही कर लेती हूँ। हाँ, अरे यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। एक और बार कोशिश करती हूँ। बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं है यहाँ तो। अब बाहर हाँ बुलबुल। थानेदार साहब, आप ठीक हो ना? हाँ बुलबुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
लेकिन ऐसी बार बार फोन करती रही और स्मगलर्स को मेरी लोकेशन पता चल गई ना, फिर पता नहीं क्या होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, दोबारा फोन नहीं करूंगी। बुलबुल प्रॉमिस, ठीक है? आप ध्यान रखना। हाँ ठीक है, बाद में बात करता हूँ। बाय बाय। तो श्याम जी, थानेदार साहब की रक्षा करना। वर्णिका, तुम इतनी रात को तक तैयार होके कहाँ जा रहे हो? दृष्टि दी, आज मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। आपको तो पता है ना, पर घर पे किसी को पता चला तो कोई मुझे जाने की परमिशन भी नहीं देगा। अब प्लीज किसी को मत बताना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। प्लीज 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 प्लीज, आप किसी को मत बताना, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है। थैंक यू सो मच दृष्टि दी, आपको पता है अपना सबसे बेस्ट हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपको मेरी चाची होना चाहिए था, ना कि आपकी बहन को। हे वर्णिका, तुम यहाँ ये प्यारी चाची को छोड़कर कैसे? उन्होंने तो तुम्हें मुझसे दूर रहने कहा था ना? अभी आई एम रियली सॉरी ना, आई नो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था एंड आई वाज अ लिटिल टू रूड, बट फ्रेंड्स अगेन। ऑफ कोर्स, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को मना कर सकता हूँ क्या? रिया, it's my party. Come on, यार. I'll see you. Yeah. Come on, let's go. एक बार फिर वर्णिका से बात करके देखती हूँ। वर्णिका, लगता है वर्णिका ना सोई गई है। इतनी गहरी नींद कि हमारी आवाज से भी ना उठी।